हेलो फ्रेंड्स। देखिए, वोकेबलरी का अपनी जगह एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए एज़ आई ऑलवेज़ गो ऑन सेइंग, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन साउंड होना चाहिए और प्रॉपर जो यूज़ ऑफ वोकेबलरी है वो आना चाहिए। तो वोकेबलरी का यूज़ मतलब आना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मैं एक छोटा-सा टिप और आपके सामने ला के लेके आ रहा हूँ। एक शब्द होता है हिंदी के अंदर माला। अब माला कई प्रकार की होती हैं, तो हम लोग कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या करें? तो देखो, माला कितनी प्रकार की होती हैं उस पर हम बात करते हैं। ये चित्र में आप देख ही रहे हैं, इसके हाथ में जपने वाली माला है, इस बंदे के गले में मोतियों की माला है। ये अलग चीज़ है, ये इसमें माला प्लस मतलब ऑर्नामेंट है, यहाँ भी मोती लगे हुए हैं और ये फूलों की माला है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हाथ में जपने वाली माला है, जपने वाली माला को रोज़ेरी और या चैपलेट कहते हैं। क्लियर? गले में जो माला पहन रखी है, इसको बीड कहा जाता है, BEAD, जो मणकों से बनती है। अब चाहे वो रुद्राक्ष हो या सोने के मणके हों या चांदी के हों, है कि नहीं? या लकड़ी के मणके हों, जो भी हो, मणकों से बनी हुई माला को बीड कहा जाता है। आप इसके गले में देख रहे हैं मणकों की है ना? इसमें भी देखिए मणकों की माला आई है, ठीक है? जो गहना है वो अलग चीज़ होती है। गहने को अपन यहाँ काउंट नहीं करेंगे, गहने को अपन कह भी नहीं सकते हैं। नेकलेस जो पहनते हैं वो हार कहा जाता है, उसको माला नहीं कहते हैं, ठीक है? तो ये मोतियों से बना है इसलिए दिखाया गया है और ये फूलों की माला है। तो यहाँ हमने आपको एक जपने वाली माला दिखा दी, एक गले में पहनने वाली माला दिखा दी और एक फूलों की माला दिखा दी। अब इनके इंग्लिश वर्ड आपके सामने ला रहा हूँ। देखिए, फूलों की जो माला है उसको हम गार्लैंड भी कह सकते हैं और रीथ एक वर्ड होता है, ठीक है? इसका जो एक्सेंट है वो डब्ल्यू को छोड़ के किया जाता है। ये इंग्लिश की दुनिया का एक मतलब वो है, वर्ड फॉर्मेशन होती है ये। तो वर्ड फॉर्मेशन के अंदर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये WR में ये इसका जो उच्चारण है वो यहाँ से चलेगा। जैसे आपने रॉन्ग वर्ड, जैसे रॉन्ग कहते हैं अपन WRONG, है ना? या WRITE, राइट। तो अब देखिए, इसमें डब्ल्यू को छोड़ के हमें एक्सेंट, इसका जो डब्ल्यू छोड़ के फिर इसका एक्सेंट शुरू होता है। तो जैसे रॉन्ग आ रहा है, राइट आ रहा है, रीथ आ रहा है, इस तरह के जब भी आर के पहले डब्ल्यू आ जाए तो डब्ल्यू को छोड़ के फिर आर से उसका एक्सेंट बोलना पड़ता है। तो ये शब्द रीथ है। तो फूलों की माला को आप गार्लैंड कह सकते हैं, रीथ कह सकते हैं। जपने वाली माला के लिए दो शब्द हैं, रोजेरी प्लस चैपलेट। ये जपने वाली माला है, वो भी मणकों की बनी होती है, लेकिन उस माला को जब हाथ में लेके जपते हैं तो वो जपने वाली माला उस समय रोजेरी या चैपलेट कहलाएगी। और जो गले में मणकों की माला, मणके जो होते हैं, रुद्राक्ष हो या कैसे भी हो, मणकों की माला जो गले में पहनी जाती है, ठीक है, उसे बीड कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप ये मेरी वीडियोस देखते रहिए और वीडियो देखने के साथ साथ आप अपनी वोकैबुलरी बढ़ाते रहिए, ठीक है? यूट्यूब पे आपको बहुत सारा मतलब जो मैटर मिलेगा, ठीक? और कुछ कोर्सेज़ भी मैंने उसमें डाले हैं। वो कुछ मेरे कोर्स की जो फुल कोर्स है उसकी कुछ झलकियाँ हैं। अगर आपको पूरे कोर्स पे जाना है तो आप प्ले स्टोर पे जाके और मेरा ऐप मतलब जो है ना डाउनलोड करें और उसमें पूरे कोर्स की इन्फॉर्मेशन पाएँ। उसमें ज़ीरो से लेके एट मतलब लास्ट तक ए टू जेड सारा का सारा कोर्स आपको मिलेगा। बहुत ही यूनिक तरीके से समझाया हुआ और बहुत सिंपल तरीके से समझाया हुआ। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मतलब पूरी ग्रामर को मैं एक शब्द में समेट देता हूँ जिसका नाम है समझ। उसके लिए आप यूट्यूब पे मेरे 2 मतलब जो है ना ग्रामर के टॉपिक है। एक तो एक्टिव पैसिव है, उसको ज़रूर देखें और अभी मैंने लास्ट टॉपिक डाला है आर्टिकल, उसे ज़रूर सुनें। आर्टिकल सुन के आपको अच्छा लगेगा और आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल भरते समय कहीं भी किसी भी नियम की ज़रूरत नहीं है। व्हाट वी नीड दैट इज़ सेंस। सेंटेंस पढ़ेंगे, उसकी सिचुएशन को समझेंगे एंड एज़ पर द सिचुएशन हम आर्टिकल भरेंगे। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए और एन्जॉय। तो विद दीज़ वर्ड्स, और फुल कोर्स के लिए आप मतलब जो मेरे ऐप पे जाके और फुल कोर्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। तो विद दिस वर्ड आई शुड से गुड बाय ऑल ऑफ यू। जय हिंद।